नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश गोल्ड महाकुंभ में। और इस पैनल में हम बातचीत करने वाले हैं गोल्ड के प्राइस आउटलुक की। और बातचीत होगी कि क्या यहाँ से सोना फिर से वापस से 1 लाख के पार निकल सकता है क्या। 1 लाख के बेहद करीब वायदा में गया। हाजिर में हमने देखा सोने ने 1 लाख का लेवल भी पार किया और उसके बाद वहां से करेक्शन जरूर दिखा है। लेकिन क्या अब सवाल ये उठता है, क्या ये वक्त है एंट्री का या अभी इंतजार करने का। इन्हीं तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे। हम प्राइस आउटलुक में बात करेंगे 1 महीने के लिहाज से, 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के लिहाज से। हमारे साथ 6 मेहमान हैं। एक पावर पैक पैनल है हमारे पास जो आज आपको गाइड करने वाले हैं कि आगे गोल्ड के प्राइसेस किधर जा सकते हैं। हमारे साथ चिराग सेठ हैं, प्रिंसिपल कंसल्टेंट है मेटल फोकस से। किशोर नान्ने है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है मोतीलाल ओसवाल से, कमोडिटी टीम को लीड भी करते हैं मोतीलाल ओसवाल में। नितिन केडिया हैं, सेक्रेटरी हैं एएआई जेजीएफ के। हमारे साथ अमित गोयल हैं, चीफ ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट हैं पेस 360 से। अजय केडिया हैं, एमडी हैं और रिसर्च हेड हैं केडिया कमोडिटी के। और कुणाल शाह हैं, कमोडिटी हेड हैं निर्मल बंक के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत किशोर सर आपके साथ करेंगे। गोल्ड प्राइसेस, हमने जब इस शो की हमने नाम दिया था उस समय लाख टके की बात की थी और काफी पहले हमने इसे तय किया था कि लाख टके की बात करेंगे। उससे पहले ही गोल्ड ने लाख रुपए का लेवल बना दिया। क्या लग रहा है अब क्या होगा? अब जो करेक्शन दिखा है, किस तरह के लेवल्स आप आगे देख रहे हैं और कौन से ड्राइविंग फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ से? गुड इवनिंग विश्वमोहन। आई थिंक ये क्वेश्चन मैं पिछले 4-6 महीने से हर टाइम ये आता है कि अब क्या होगा। बिकॉज हर टाइम ये अपडेटेड व्यू चाहिए होता है। बिकॉज जो प्राइस आप बोल रहे हैं, जो प्राइस टारगेट आप बोल रहे हैं, वो जो टाइमलाइंस बहुत ही शॉर्ट हो चुका है कि आप 1 साल का 18 महीने का बोलते हैं, वो 2 महीने में आ जाता है। उसके बाद अब क्या होगा, देन वापस आप बोलते हैं चलो अगले 12 महीने होने वाला है, 2 महीने में आ गया, उसके बाद अब क्या होगा। सो ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है अभी आंसर करने के लिए। अब क्या होगा मुझे भी मालूम नहीं है। आई थिंक बहुत एमिनेंट पैनल है तो सब लोग अपना अपना व्यूज़ देंगे। स्ट्रक्चरली फंडामेंटली अगले 1-2 डेकेड्स के लिए गोल्ड का जो रोल है ग्लोबल इकोनॉमी में वो बदल चुका है। अब तक गोल्ड टू सम एक्सटेंट, मतलब आप 25%, 30% आप कमोडिटी जैसा बिहेव करते हैं एंड बाकी 70-80% आपको इन्वेस्टमेंट एंड करेंसी जैसा बिहेव करता है। अभी ये 100% करेंसी है। बट इसका एक नेगेटिव है कि ये वर्ल्ड का मतलब ग्लोबल रिजर्व करेंसी बन सकता है क्या? मुझे नहीं लगता ये बन सकता है। बिकॉज इसके पास उतना क्वांटिटी नहीं है कि आपको अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है। जब सप्लाई नहीं है, ये एक बड़ा शॉर्ट कमिंग है गोल्ड का कि ये डॉलर को रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो बट ये ट्रांजिशन पीरियड, जब डॉलर को कोई दूसरा करेंसी या कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट रिप्लेस करे, तब तक एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट जैसा गोल्ड बिहेव करेगा। वो 1 डेकेड तक आपको लगता है कि चलता रहेगा गोल्ड? या मैं नहीं बोलूं कि इस तरह की तेजी जो 2025 में दिखी थी, लेकिन एक ट्रेंड तेजी का रहेगा। गोल्ड 10-15% आपको रिटर्न देते रहेगा। 2020 के बाद से हमने कोई करेक्शन देखा नहीं है, मेजर करेक्शन देखे, बट आप नोटिस नहीं कर। अभी फॉर एग्जांपल अभी 5% डाउन है। सो गोल्ड में 5% डाउन बहुत बड़ा होता है। बिकॉज ये साल का ही 10-15% बढ़ता है। अगर 5% मतलब 30% साल का रिटर्न निकल चुका है। राइट। सो गोल्ड में इस टाइप ऑफ वॉलेटिलिटी का आदत नहीं है किसी को। राइट। सो अगर मैं बोलता हूँ कि ट्रेडिशनली गोल्ड 15% रिटर्न देता है, बट इस वॉलेटिलिटी परमानेंटली चेंज हो चुका है। अभी इसको अगर आप अच्छे साल में ये 30% देगा, खराब साल में आपको 15-20% नीचे भी लेके जाएगा। तो ये हो सकता है। बट 1 साल के लिए बहुत अनसर्टेनिटी है, बहुत फैक्टर्स हैं। अभी ट्रंप साहब कभी घूम जाएगा किसी को मालूम नहीं। जिस दिन घूम जाएगा, फॉर एग्जांपल चाइना और यूएस अगर टेबल पर बैठेंगे नेगोशिएशन के लिए, तो ये गोल्ड शायद $200 नीचे आ जाएगा। तो बहुत ज्यादा दर्शक के लिए आपने बता दिया कि ट्रेंड पॉजिटिव है और डबल डिजिट रिटर्न तो आपको मिलना ही है। चिराग, आपका व्यू क्या बन रहा है गोल्ड पर? हालांकि पिछले कुछ दिनों में काफी आपसे बातचीत हुई थी, अब क्या नया कुछ क्या लेकर आए हैं आप? अब देखिए, एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अभी फ़िलहाल गोल्ड ऐसे चीज़ में है कि हम कैचिंग द टेल कर रहे हैं कि हम $3000 की बात, जैसे हमारी बात कर ले, हमारा 3070 का पहला टारगेट था, वो अचानक से 2 महीने में आ गया। फिर टारगेट 3300 निकाला, वो 2 महीने में आ गया। अब 3500 से 3800 का टारगेट है, वो भी आ जाएगा। ठीक है, अभी हम फिलहाल कैचिंग द टेल मोड में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये समझना कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही। जैसे किशोर ने काफ़ी सारी चीज़ें इंग्लिश की, ये पहली बार है ऐसा हुआ है कि पिछले 2-3 साल में हमने मल्टीपल इश्यूज एक साथ चलते हुए दिखे। देखिए, कभी भी हमने ये नहीं सुना है कि 2 वॉर एक साथ हुए, तो 2 वॉर आपके पैरेलल हुए।
उसको भी अगर आप एक्चुअली डाउन करें तो हमने देखा रशिया यूक्रेन हुआ, उसके बाद गोल्ड $2000 चले गया, इब्जा का कॉन्फ्रेंस चल रहा था, उसके बाद गोल्ड नीचे भी आ गया। बट इजराइल हमास के बाद ये नहीं देखने को मिला, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे हुआ वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात देखिए, हम मानते हैं कि सेंट्रल बैंक्स नेट बायर्स रहेगी, हालांकि 1000 टन की बाइंग ना करे पर 700 से 800 टन सेंट्रल बैंक्स बाइंग करती रहेगी। ये भी एक एलिवेटेड लेवल है। तो जितनी भी आप फैक्टर्स देखें पॉजिटिव है। हाँ, करेक्शंस आते जाते रहेंगे। हमारा मानना है कि शायद आइडियली 2600-2700 तक का करेक्शन आ सकता है गोल्ड में, बट ओवरऑल 1 साल का या 1.5 साल का व्यू लेके बैठे तो गोल्ड में अभी भी तेजी है। शायद 3800 से $4000 आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, यानी 1 साल में 2600 से $4000 का रेंज आपकी तरफ से। केडिया जी, आपकी राय? नमस्कार। नमस्कार। देखिए, अगर हम सोने की बात करें तो अब तक का जो ऐतिहासिक रन था, जब फर्स्ट क्वार्टर के हम लोग 31 मार्च को जब हम डेटा बना रहे थे तो देखा 1980 के बाद सबसे हाईएस्ट रिटर्न क्वार्टर देने वाला रहा। उम्मीद, जैसे चिराग ने भी बोला कि हमने भी टारगेट 3000 का रखा। इनफैक्ट हम 15-20 दिन पहले ही एक इवेंट में मिले थे, तब मैंने खाली ये बताया कि ऊपर में 3500 तक का लग रहा है लेवल, वहाँ से करेक्ट होना चाहिए, और एग्जैक्टली 3500 का मतलब मात्र 4-5 दिन में ही टच हो गया, फिर नीचे आ गया। तो राइट नाउ मुझे लगता है कि जो कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं या जो ग्राउंड बना हुआ है बहुत स्ट्रांग बना हुआ है। चाहे हम जियोपॉलिटिकल की बात करें, चाहे सेंट्रल बैंक की बाइंग करें, अब लग रहा है जिस ढंग से रशिया ने यूक्रेन पे हमला करने से पहले जो ऐड किया था गोल्ड, अब चाइना भी वही कर रहा है, और जबकि चाइना में अभी भी हम देख रहे हैं काफ़ी बड़ी होल्डिंग बॉन्ड्स की बैठी हुई है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि जो सारे फैक्टर्स हैं वो आज की डेट में एक साथ आए हुए हैं, जिसकी वजह से सोने में अच्छा एक नई चीज़ हमने जो देखी है वो देखा कि इंडिया अब तक सोने को कंज्यूम करता था, कभी भी ट्रेड के लिए नहीं लेता था, लेकिन 2022 से हमने देखा कि ETF के अंदर जो बाइंग बढ़ी है, ये भी दिखा रहा है कि फाइनेंशियल प्लेयर भी अब इसमें आ रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एक रैली आई है पिछले 5 सालों में, कहीं ना कहीं एक एक फैक्टर मैच्योर्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी उसको फुल स्टॉप लगेगा उसके लिए थोड़ा डाइजी है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम जब फाइनेंशियल प्लेयर की बात करते तो वो रिटर्न देखते हैं, और जिस ढंग से पिछले 1 साल में 40% या 2022 से देखिए सोना डबल हो गया। इतिहास में अगर हम देखें पास्ट 25-50 सालों में, तो इतने फास्ट रन के बाद कभी भी सस्टेन नहीं किया है, क्योंकि जैसे अभी किशोर ने बोला कि अगर यूएस और चाइना टेबल पर बैठ जाए इमीडिएटली करेक्शन है। क्या ये करेक्शन $200 का ही रहेगा? नहीं, इसमें फाइनेंशियल प्लेयर सबसे पहले देखेंगे कि आज मेरा रिटर्न सिक्योर रहे, और वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह भागेंगे। जैसे आज मॉर्निंग में मैंने डाउ जोन वर्सेस गोल्ड का एक चार्ट देख रहा था जो पिछले 125 साल का चार्ट है। अब वहां पे अगर आप देखोगे तो 2012 में ये रिवर्स हुआ था, तब हमने देखा गोल्ड में एक बड़ा करेक्शन कभी नहीं आता, एक टाइम करेक्शन आता है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि हाँ, एक अच्छा खासा स्पाइक आएगा जरूर, लेकिन गोल्ड आने वाले टाइम में एक टाइम करेक्शन में चले जाएगा, क्योंकि बिल्कुल किशोर ने ये भी बताया कि करेंसी के रूप में जो हम देख रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, हर 100 साल के बाद, अगर आप पिछले 500 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे ना, हर 100 साल के बाद एक नई करेंसी आती है। तो अब हमारे पास रिप्लेसमेंट के लिए कोई नया चीज नहीं है, ना हमारे पास हीरो है, ना चाइना बीच में कोशिश कर रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये ट्रांजेक्शन जो आ रहा है ना, उसमें गोल्ड एक सेफ हेवन रखेगा। बट करंट लेवल से मुझे लगता है जो फैक्टर्स अभी 5 सालों में थे वो अब कहीं ना कहीं मैच्योर्ड होते हुए दिखाई दे, तो थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। ओके, कुणाल जी, आपकी राय? मेरा ऐसा मानना है कि गोल्ड ने जो रन अप हमने देखा है, मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स जो तेजी के है वो एज ऑफ नाउ डिस्काउंटेड है। ओके, $3500 शॉर्ट टर्म के लिए मुझे नहीं लगता है शॉर्ट टर्म में इससे ज़्यादा ऊपर जाना चाहिए। मंदी के लिए जैसे आप देखेंगे यूएस चाइना का जो डी एस्केलेशन है, दैट कैन बी अ वेरी बिग ट्रिगर, सो वी शुड नॉट वेट फॉर द ट्रिगर। सो वी आर बेसिकली इन अनचार्टेड टेरिटरी, वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्योंकि अगर ये टैरिफ की बात करेंगे, ये जो ट्रेड वॉर चल रहा है, सो ऐसा हमने देखी है लास्ट 50 सालों में, या सो इट इज़ हैपन इन 1930, सो वी डोंट नो हाउ इट इज़ गोइंग टू प्ले आउट। एट दैट टाइम द कंडीशंस वर टोटली डिफरेंट, दिस टाइम द फाइनेंशियल कंडीशंस आर टोटली डिफरेंट। सो आई वुड नॉट से कि गोल्ड स्ट्रक्चरल बेयर रन में चला जाएगा, बट एज ऑफ नाउ ये जो अभी जो हाइप बना है गोल्ड का, सो सब लोग को अभी गोल्ड ही लेना है। सो ऐसे टाइम में मुझे लग रहा है कि जो पॉजिटिव फैक्टर है 40% रैली आने के बाद, मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स आर इन द प्राइस। डी डॉलराइजेशन ये तो बहुत टाइम से चल रहा है, यूएस ने इतना मनी प्रिंटिंग किया था उसके बाद, सो मोस्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक बाइंग इट इज गोइंग ऑन फ्रॉम लास्ट 3 years।
सो देयर इज नो सरप्राइज एलिमेंट एक्सेप्ट द ट्रेड वॉर। तो लास्ट जो हमने पैराबोलिक मूव देखा गोल्ड का 3200 से 3500 जो मारा, दैट वाज मेनली बिकॉज ऑफ द रेसिप्रोकल टैरिफ जो ट्रम्प ने लगातार चाइना पे एक के बाद 25 से 50 से 125 सो जो ऐसे टैरिफ लगा है, तो दैट वाज समथिंग यू नो विच वाज नॉट कंफर्टेबल फॉर द वर्ल्ड कि ऐसे कैसे ये दो वर्ल्ड की बड़ी इकोनॉमी जो $50 ट्रिलियन की इकोनॉमीज है वो एक दूसरे पे ऐसे टैरिफ लगाती है, तो वर्ल्ड का क्या होगा अगर इन लोग दोनों की ग्रोथ कोलैप्स हो जाएगी, तो व्हाट काइंड ऑफ रिपरकशन इट विल हैव ऑन द ब्रॉडर फाइनेंशियल मार्केट। बट नाउ इट सीम्स यूएस का जो स्टांस है एज ऑफ नाउ वो थोड़ा सॉफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, स्पेशली चाइना को लेके। एक के बाद जैसे हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं, इंडिया इज अबाउट टू मेक अ ट्रेड डील विद यूएस, सो एक के बाद एक कंट्रीज यूएस के साथ डील करेगी। इट कैन नॉट गो ऑन लाइक दिस, दैट इज अ कॉमन सेंस, इट कैन नॉट। सो समवेयर यूएस एंड चाइना विल हैव टू सिट ऑन टेबल एंड सॉर्ट इट आउट। I don't know how they are going to do, when they are going to do, that is nobody's guess, but it seems कि जल्दी होना चाहिए। Okay. बिकॉज अगर ये और डिले होता है तो इसकी ग्लोबल इकोनॉमी पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आएगी और इररेपेरेबल लॉसेस हो सकते हैं। सो शॉर्ट टर्म में स्पाइक्स आती रहेगी न्यूज़ पे, वो न्यूज़ पे मुझे नहीं लगता है ये 3500 के ऊपर शॉर्ट टर्म में जाएगा। एक बार नीचे में $2950 $2900 रफली ऐसे लेवल पे स्टेबलाइज हो सकता है, वहाँ से धीरे धीरे फिर से आप लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। अपसाइड में मुझे बहुत ज़्यादा ये साल के लिए कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी टारगेट नज़र नहीं आ रहे हैं। 3450 3500 वहाँ पे अटकना चाहिए गोल्ड। और अगर बहुत ज़्यादा ये एस्केलेट हो जाता है यूएस चाइना, देन 3600 मुझे बहुत ज़्यादा अपसाइड गोल्ड में ये लेवल से नज़र नहीं आ रही है। जितनी भी अनसर्टेनिटी थी आपको लग रहा है कि यहाँ पे सभी प्राइस लाइन हो चुका है, यहाँ से बहुत ज़्यादा अब तेजी की उम्मीद नहीं है। चलिए हमारे साथ नितिन केडिया जी भी है। नितिन जी, आपकी एनालिसिस क्या है? नमस्कार विश्वनाथ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम मिसिंग द पार्टी देयर। और सेकंड बात यह है कि देश के सभी नागरिकों को, सभी ज्वेलर्स को कल होने वाली अक्षय तृतीया के लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा और बोलना चाहूंगा कि व्यू मेरा चाहे जो भी हो, लेकिन कल जाके सोना खरीदिए, सोना सदा के लिए है। और सेकंड अगर बात करें व्यू क्या बैठ रहा है, देखिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा 2022 में जिस समय यूएस ने स्विफ्ट ट्रांजैक्शन रोके थे रशिया के, उस समय पूरे वर्ल्ड में एक फियर आ गया था कि हम जो डॉलर को एक रिजर्व करेंसी लेके चलते हैं या एक सेफ हेवन मान के चलते हैं, क्या आने वाले समय में जब हमें जरूरत पड़े उस समय हमारे रिजर्व को यूएस रोक सकता है। तो वहां से एक हमने सेंट्रल बैंक बाइंग आते हुए देखी थी और वो सेंट्रल बैंक बाइंग की वजह से जो गोल्ड उस समय $2000-1800 के बीच में ट्रेड कर रहा था, उसको हमने नियरेस्ट हाई अभी $3500 के आसपास लगते हुए देखा। सेकंड बात यह है कि गोल्ड जो है वो सबसे ज्यादा अगर किसी चीज के अगेंस्ट में काम करता है तो वो फियर के अगेंस्ट में काम करता है। और जैसा कि अभी कुणाल ने बोला कि जब दो देश की बड़ी बड़ी विश्व की जो दो बड़ी शक्तियां हैं ये आपस में जब टकराई तो सभी को एक डर हो गया कि आने वाले समय में क्या होगा। और एक हफ्ते के अंदर हमने देखा कि जो गोल्ड $2900 पे ट्रेड कर रहा था वो अभी $3500 पे पहुंच गया। तो जैसे बाकी सबकी राय है, मेरा भी राय यही है कि मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स जो है वो गोल्ड में जो है वो ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन विक जो गोल्ड की है वो अभी भी जिस लेवल पे ट्रेड कर रही है उस लेवल पे गोल्ड में लेवल्स को एंटिसिपेट करना बड़ा मुश्किल होगा कि गोल्ड $3500 पे रुक गया या $4000 पे रुक जाएगा। क्योंकि अगर ये फियर खत्म नहीं होता है तो बाइंग चलती रहेगी और बाइंग जो है वो हमें आगे आने वाले टाइम पे दिखती रहेगी। लेकिन क्या इस समय मैं गोल्ड बाय करना चाहूंगा ट्रेडिंग के लिए या प्रॉफिट मार्जिन के लिए, तो ये लेवल पे मैं बाइंग नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ऑलरेडी हम $3370 के ट्रेल स्टॉप के साथ अपनी शॉर्ट पोजीशन को कैरी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 2900 2950 के आसपास के अगर लेवल्स आते हैं तो वहां पे जरूर हम गोल्ड को एक बार ट्रेडिंग के लिहाज से बाय करने के लिए देख सकते हैं। विश्वमोहन जी। नितिन जी, 2950 के लेवल्स की जो बात आप कर रहे हैं वो लेवल्स कब दिख सकते हैं? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जो इन्फ्लेशन के आंकड़े अब यूएस से आने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से वहां पे टैरिफ्स का अभी चल रहा है, तो मुझे लगता है यूएस के जो टैरिफ के नंबर्स अगले महीने आने वाले, मई के महीने में आने वाले, मुझे लगता है वो थोड़ा सा बढ़ के आएंगे और वहां से जो इंटरेस्ट रेट्स को लेके स्पेकुलेशन चल रहे हैं वो कर्व हो जाएंगे और वहां से हम एक गोल्ड में सेलिंग देख सकते हैं। तो मुझे लगता है 16 मई और 30 मई के बीच में हम $3000 या $3050 के आसपास आते हुए देखेंगे और शायद उसी समय एक स्पाइक नीचे का लग के $2900 का भी भाव हमें देखने को मिल सकता है।
में आपको वो लेवल दिख सकता है। अमित जी आप बताइए, आप मुझे याद है 90,000 के ऊपर जब सोना गया था उसके बाद से ही आप लगातार कह रहे थे कि सोने में अभी हम लोग खरीदारी की सलाह नहीं दे रहे हैं। अब आपके फंड हाउस का क्या नजरिया है? आप लोग अब गोल्ड पर आपका नया व्यू क्या बन रहा है? कब खरीदारी की सलाह देंगे और किन लेवल्स पे आने के बाद? विश्वमोहन जी देखिए, मैं अभी सोने में मंदी में हूँ। आई थिंक मीडियम टर्म के लिए सोना जो है वो पीक आउट कर चुका है। मैंने ये सोचा नहीं था कि हम सोने को अप्रैल में $3500 का भाव देखेंगे, तो ये आई हैव टू कन्फेस। मगर फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि सोना जो है, जो पिछले 2-3 हफ्तों में जो रवैया रहा है, वो एक ऑलमोस्ट एक बबल लाइक बिहेवियर पैटर्न या प्राइस पैटर्न सोने का रहा है। और एक चीज, एक बहुत 500 साल पुरानी एक चीज चली आ रही है जो मैं शेयर करना चाहूंगा कि जो चीज सब लोगों के लिए सेफ हेवन बन जाए, वो सेफ हेवन नहीं, वो बबल बन जाती है। तो शुरुआत सेफ हेवन से होती है, मगर अगर हर आदमी ये कहेगा कि नहीं मुझे टैरिफ वॉर के लिए सोना खरीदना है, मुझे जियो पॉलिटिकल के लिए सोना खरीदना है, मुझको इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है सोना खरीदना है, मुझको डी डॉलराइजेशन के लिए सोना खरीदना है, अगर सारे लोग बायर बन जाएंगे तो वो सेफ हेवन रहेगा ही नहीं और वो एक बबल बन जाएगा। और मुझे लगता है कि सोना मीडियम टर्म में एक ऑलरेडी बबल का रूप अख्तियार कर चुका है। और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 6, 8, 10 महीनों में सोने को एक बार जो है अपने टॉप से तकरीबन 20 से लेके 25% की करेक्शन लेना लाजमी है। एंड इन एक्सट्रीम केसेस वो करेक्शन 30% की भी हो सकती है। मगर यहां पे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर मैं 5 साल की अवधि की बात करूं तो मैं सोने पे अभी भी तेजी में हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म फोर्सेस अभी भी इंटैक्ट हैं, मगर मीडियम टर्म फोर्सेस जो हैं वो उसको ऑलरेडी एक बबल बना चुकी हैं। तो आई थिंक एक स्टीप करेक्शन आने वाले 6-8 महीनों में आनी चाहिए। और एक आखिरी बात मैं यहां पे जरूर ये कहना चाहूंगा विश्वमोहन जी, मैं सोने को पिछले 24-25 साल से इंडियन और ग्लोबल मार्केट्स में ट्रेड कर रहा हूं, और मेरी एक ऑब्जर्वेशन है और वो ये है कि मैंने उसी खबर पे सोने को बढ़ता देखा है और उसी खबर पे सोने को टूटता देखा है। अगर आप अप्रैल की बात करें तो सोने ने साल के शुरू में, यानी कि जब टैरिफ वॉर्स नहीं शुरू हुए थे 2 अप्रैल वाले, उससे पहले सोना 3165 का भाव था। और जब ट्रंप ने 2 अप्रैल को बॉम्बशेल गिराया और उसने बहुत बड़े रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस किए, तो मैं सब लोगों को, आपके दर्शकों को यह याद दिलाना चाहूंगा कि सोना 3165 से जो है वो 2955 हो गया अगले कुछ दिनों में। तो उसी खबर पे हमने सोने को $200 टूटते भी देखा, और फिर बाद में उसी खबर पे जो है 2955 से हमने $3500 जो है उसको होते हुए देखा। रशिया यूक्रेन से पहले सोना जो है वो 1800-1850 का भाव चलता था। रशिया यूक्रेन वॉर होने के बाद हमने उसको 2070 भी देखा, और वो वॉर चलता रहा, और उसके आने वाले 6 महीनों में हमने वो 2070 से उसको 1615 आते भी देखा। और ये सोने का पिछले कई सैकड़ों साल का इतिहास है कि अगर आप कोई ये मान के चल रहे हैं कि जब भी टैरिफ वॉर्स होंगे तो सोना बढ़ेगा, या आप मान के चल रहे हैं कि कोई भी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस होएगा सोना बढ़ेगा, कोई वॉर होएगा सोना बढ़ेगा, डी डॉलराइजेशन की बात होगी तो सोना बढ़ेगा, तो आप केवल इसका पिछले 200-250 साल का इतिहास उठा के देखें। वॉर पे मैंने सोने को टूटते देखा, पिछले 200-250 साल में मैंने डी डॉलराइजेशन की खबर पे सोने को टूटते देखा है, टैरिफ वॉर की खबर पे मैंने सोने को टूटते देखा है। तो इसलिए ये जो लिंकेजेस बनते हैं और डायरेक्ट लीनियर लिंकेजेस बन जाती है कि जितना टैरिफ वॉर होगा उतना सोना बढ़ेगा, जितना वॉर होएगा सोना बढ़ेगा, जितना जियोपॉलिटिकल क्राइसिस होगा सोना बढ़ेगा। इतिहास इस बात का गवाह नहीं है विश्वमोहन जी। 200-250 साल में हमारे पास बहुत केसेस हैं जब सोने ने एग्जैक्टली रिवर्स किया है। और आपको 2008 का समय ध्यान होगा, 2008 में सोना जो है $1000 पर आउंस का भाव चलता था, और लीमन क्राइसिस हुआ और लोगों को लगा कि सोना अब तो $1500-2000 हो जाएगा, क्योंकि सारे बैंक्स फेल हो रहे थे और लग रहा था कि सारी फिएट करेंसीज फेल हो जाएंगी। और सोने ने क्या किया, $1000 वाला जो है वो $700 के भी नीचे आ गया अक्टूबर 2008 में। तो इसलिए विष्णुमोहन जी, हमें इन सारी चीजों को जो है ध्यान में रखते हुए चलना है। सोना एक मीडियम टर्म में बबल रूप
स्वरूप अख्तियार कर चुका है और मीडियम टर्म में आने वाले 6, 8, 10 महीनों में सोने को एक बार प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन दोनों लेना पड़ेगा उसको अगला बुल रन स्टार्ट करने से पहले। ओके, चलिए, तो ये आपकी जो एक मेजर एक बात ये है कि 6 से 8 महीने में 25 से 30% तक का भी करेक्शन आपको लग रहा है कि यहाँ पर आ सकता है। सर, आप इत्तेफाक रखते हैं क्योंकि आपको तो लग रहा है कि 1 दशक तक तेजी है, करेक्शन आप भी उम्मीद करते हैं क्या, लेकिन इतनी गिरावट, और आपका अगले 1 साल का टारगेट क्या है? आई थिंक करेक्शंस के लिए फर्स्ट थिंग इज, मेरा लॉजिक ये नहीं हो सकता है कि इतना बढ़ गया इसके वजह से करेक्शन आना चाहिए। एंड बढ़ने के लिए अपने अपना रीजंस होते हैं, एंड करंट रीजंस आई थिंक जो डिस्काउंट हुआ है वो अपने को पता है बेसिकली, है ना। अगर मैं फॉर एग्जांपल चिराग इज़ अ बेटर पर्सन कि आप इन्वेस्टमेंट डिमांड सी, बाकी जो है जो सेंट्रल बैंक्स ने लिया है वो बेचने वाला नहीं है। चलो 25-10% नीचे गोल्ड आ गया तो वो थोड़ी प्रॉफिट करके बेचने वाला है। एंड जो बाकी पेंशन फंड्स हो गया, लॉन्ग टर्म फंड्स हो गया, उसने जो गोल्ड लिया वो बेचने वाला नहीं। बेचने वाले कौन है? मैक्सिमम ETF। जो आपने घर पे सोना लिया है, जो ये मान के, या बुलियन लिया है, कॉइन लिया है, वो भी बेचने के लिए नहीं आएगा। 10-15% नीचे सप्लाई नहीं आएगा। एक ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे सवाल, आपको क्या लगता है कि प्राइस को कौन ड्राइव करता है? फिजिकल डिमांड या फिर ETF, फंड हाउसेज, इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल बैंक्स, कौन ड्राइव करता है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स सडनली एक क्लब, मतलब वो क्लम्प अप होकर डिमांड सडनली आ जाता है, जो सडनली मार्केट में उतना अवेलेबल नहीं रहता है सप्लाई। तो ETFs हो गया, एंड शॉर्ट टर्म टैक्टिकल इन्वेस्टर्स जो बोलते हैं उन लोग ड्राइव करते हैं एक्चुअली। बाकी तो स्टेबल होता है कि 1%। सी ग्लोब, आई थिंक 2025 एंटायर इज 1% ग्रोथ इन डिमांड, 1% ग्रोथ इन डिमांड। सो इट्स नॉट दैट। सो ये हालांकि जो प्राइस है, आज कौन खरीद रहे हैं और कितना लोग बेच रहे हैं, बेचने वाला नहीं है, इसके वजह से प्राइस बढ़ रहा है। अगर 1 साल के लिए मैं पूछूं, वक्त कम है इसलिए मैं इंटरप्ट कर रहा हूं। साल अगेन, सो प्रॉब्ली 37, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर 3700, 3800 जो बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से 4000 के ऊपर जा सकता है। कांस्टेंट मान के टाइम मुझे मालूम नहीं है। तो MCX पे कितना दिख सकता है? सी नीचे में मेरे हिसाब से 2900 के नीचे मुझे नहीं लगता है। 2900 to $3000। ऊपर में 3740 एक रेजिस्टेंस लेवल से, प्रॉब्ली टेक्निकली देयर इज नो अदर वे टू गेस इट, बिकॉज़ यहाँ पे कुछ है नहीं। बाजार में करें कि 1 साल में टॉप हो सकता है। आप नया पैसा भी डालना चाहते हैं, नया पैसा डालना चाहते हैं, आज और कल अक्षय तृतीया है, तो चांदी इससे बेटर लगता है। अगर नया पैसा अभी डालना चाहता है, आप तैयार रहिए कि 15% आप नीचे देखना चाहिए। ओके, सिंपल है। चांदी। आप कुणाल जी, आपकी राय क्या है? प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ बता दीजिए, वक्त बहुत कम है। शॉर्ट में नीचे में 3000, 2950 के आसपास फिर से आप बाइंग कर सकते हैं, और अपसाइड में 3500, 3550 इस साल ही, 2025 में। आपने 2600 से 4000 का क्या उस पे कुछ है? 2700 नीचे में शायद बेस बन सकता है, उससे बहुत ज्यादा नीचे जाते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर उस करेक्शन को आना है तो उसको अभी आना है। ये जो फिलहाल जो जैसा नितिन केडिया जी कह रहे थे, मैं कहूंगा कि 1-2 महीने में अगर कुछ भी होता है तो करेक्शन को आना है, अभी आना है। अगर ये सारी ट्रेंड्स कंटिन्यू रहती है तो गोल्ड के फंडामेंटल्स और स्ट्रांग हो जाते हैं, बिकॉज ग्लोबल इकोनॉमी वीक हो जाती है। सारी चीजें थे ऊपर में 38 to 4000 और नीचे में 2600। आप अगर ये नहीं आया अभी, ये करेक्शन, अगर ये करेक्शन नहीं आया और 4000 और 4200 पहले आ गया, तो करेक्शन आपको 3600 में आएगा। ओके, फिर वो दायरा एक अलग दायरा होगा। सर, आपका छोटा जवाब सर दे दीजिए। अक्षय तृतीया को देखते हुए कि शुभ के लिए सोना लीजिए, लेकिन रिटर्न के लिए चांदी लीजिए। चांदी में मुझे अभी भी पोटेंशियल ज़्यादा लगती है, लेकिन गोल्ड में ध्यान रखिए, मुझे मैक्सिमम 3640 है, लेकिन डाउन साइड 2600, 2700 जो रेंज है वो आपके लिए एक अलग से पैनल भी रखा है, उस पर लंबी चर्चा करेंगे। केवल लेकिन नीचे में मुझे लगता है किसी को खरीदना हो गोल्ड, अगर मुझे बहुत सेफ लगता है, मुझे बहुत डर नहीं लगता है, क्योंकि कभी भी अभी नहीं लेना चाहिए। नीचे में मुझे लगता है कि 2600-2700 एक बेस बनेगा, लेकिन 2350 से 2380 का स्पाइक करके बनेगा। फर्स्ट हाफ तेजी का था, सेकंड हाफ में सब चीज मैच्योर हो चुकी है, यहाँ पे नहीं लेना चाहिए। फेज मैनर में अगर 2600-2700 से स्टार्ट करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। करंट लेवल से सोना रिटर्न नहीं दे सकता। आप 1 साल का रेंज बता दीजिए। अमित जी, आपके पास आ रहा हूं। अमित गोयल साहब, छोटा जवाब दीजिएगा 15 सेकंड में। सर विश्वमोहन जी, नीचे में 2600 से लेके 2700 का बैंड दिखता है आने वाले 10-12 महीनों में, और ऊपर में जो लेवल 3500 का बना है, मेरा बेस केस है कि वो लेवल जो है वो ऊपर में नहीं टूटेगा, और अगर टूट भी गया तो एक 10, 20, $50 की एक्सटेंशन निकल सकती है, मगर डाउनसाइड बहुत ज्यादा है और अपसाइड यहां से बहुत कम है। नितिन केडिया जी, आपकी राय प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से 10 सेकंड में। सर
विश्वमान जी, डाउन साइड में $2400-2500 का लेवल लेके चल रहे हैं 2025 के लिए, अगले एक साल के लिए, अगले एक साल के लिए, नेक्स्ट अक्षय तृतीया के लिए ओके। $2400-2500 का लेवल लेके चल रहे हो। अप साइड में अगर $3650 का लेवल क्रॉस होता है तो हमारा मानना है कि ये 4350 तक आएगा। यानी अगले एक साल का जो लोअर लेवल निकल कर आया है वो है $2300 का, और ऊपर में 4000 के ऊपर का टारगेट नहीं आया है। और घरेलू बाजार के हिसाब से देखें तो 1,10,000 के ऊपर भी सोना इनको एक साल में दिख रहा है, जो टॉप लेवल होगा। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि एक बड़ी गिरावट भी यहाँ पर ड्यू है, वो आ सकती है इस साल। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला, इतना समय निकाला, हमारे स्टूडियो में आए और इस खास पेशकश को और भी खास बना दिया। चलिए इस पैनल को यहीं पे खत्म करेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए खास पैनल होगा, वो है गोल्डन शॉपिंग को लेकर कि गोल्ड अगर खरीदने जा रहे हैं तो क्या क्या आपको एहतियात बरतना है, किस विकल्प का चुनाव करें, गोल्ड बार खरीदे, सिक्के खरीदे, और क्या क्या वहां पर देखना जरूरी है। हमारे साथ ज्वेलर्स का एक बड़ा पैनल होगा, वो आपको गाइड करने वाले हैं। जल्द लौटते हैं। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.